रामपुर में लगभग 15 वर्षों से सरकारी चीनी मिल पूर्ण रूप से है बंद। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की तरफ से चीनी मिल सुचारू रूप से चालू करवाने हेतु एवं उद्योगों को बढ़ावा देने के संबंध में जिला उद्योग एवं प्रोत्साहन केंद्र के उपायुक्त महोदय को ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप अग्रवाल सोनी द्वारा बताया गया कि लगभग 15 वर्षों से सरकारी चीनी मिल पूर्ण रूप से बंद पड़ी है। इस प्रोजेक्ट का शुरू होना जनहित व व्यापारी हित में अति आवश्यक है। उत्तर प्रदेश में अनेकों जगह बंद पड़ी चीनी मिल शुरू हो चुकी है, लेकिन जिला उद्योग एवं प्रोत्साहन केंद्र की लापरवाही के चलते यह चीनी मिल लगातार उपेक्षा का शिकार हो रही है और पिछले कई वर्षों से बंद पड़ी है। जबकि इस संबंध में व्यापार मंडल द्वारा लगातार अनुरोध और प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जनता व व्यापारी समाज की अर्थव्यवस्था सुधारने के इस प्रोजेक्ट को जानबूझकर बार बार लापरवाही कर मिशन उद्योग के सच्चे कार्य पर निष्क्रियता अपनाई जा रही है। साथ ही श्वार व बिलासपुर तहसील से जुड़ी वन विभाग की लगभग 2200 हेक्टेयर भूमि पर विशेष औद्योगिक जोन सिडको स्थापित कराने की व्यापार मंडल की मांग को भी लापरवाही में डाल दिया गया है। जबकि विशेष औद्योगिक जोन रामपुर में स्थापित होने से लगभग 1000 भारी उद्योग स्थापित हो सकते हैं। वहीं व्यापार मंडल के द्वारा मांग की गई है कि जनहित व व्यापारी हित में उपरोक्त औद्योगिक मिशन स्थापित करके भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाए। इस अवसर पर सरदार रविंद्र सिंह टोनी, मंजीत सिंह सिंपल, सतपाल सिंह टीटू आदि लोग मौजूद रहे। रामपुर से शफीक अलवी की रिपोर्ट। व्यापार मंडल के अध्यक्ष जी और सचिव महोदय और सभी सम्मानित जो हमारे व्यापार मंडल के सहयोगी हैं, सदस्य हैं, उन लोगों ने मुझे एक तो ये चीनी मिल जो रामपुर में काफ़ी दिनों से बंद है उसको चालू कराने का एक प्रस्ताव दिया है और साथ ही साथ एक औद्योगिक आस्थान बनाने की संबंध में एक प्रस्ताव मिला है और दोनों ही प्रस्ताव काफ़ी अच्छे हैं और बहुत मैं स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ उन्होंने कि इस प्रकार का जो रामपुर के औद्योगिक विकास की दृष्टि से बहुत ही इनके ज्ञापन 6 महीने में दूसरा या तीसरा ज्ञापन अभी तक तो कोई कार्रवाई हुई नहीं है इसमें। नहीं, निश्चित तौर पर देखिए जैसे कि व्यापार मंडल के सदस्य भी यहाँ पर हैं, अध्यक्ष महोदय और ये सब हैं, तो मुझे इस प्रकार से देखिए पहली बार ये ज्ञापन मिला है और हो सकता है चिट्ठी आई होगी, मैं कन्फर्म भी कर लूँगा। निश्चित तौर पर जैसे मुझे ज्ञापन मिला है इस दिशा में मैं जल्द ही जो भी कार्रवाई मेरे स्तर से होगी मैं करूँगा और चीनी विकास विभाग से भी मैं संपर्क करने का पूरा प्रयास करूँगा और जिलाधिकारी महोदय से इस संबंध में मैं जरूर बात करूँगा सर से और उनके माध्यम से इसको चीनी मिल को चालू कराने के लिए शासन को प्रस्ताव प्रस्ताव पास होगा तो कब तक चालू हो जाएगा ये चीनी मिल? देखिए अगर वहाँ से प्रस्ताव पास हो जाता है तो समय को तो मैं एकदम से नहीं बता सकता हूँ डायरेक्टली, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि 3 से 4 महीने के अंदर या 6 महीने के अंदर जितना जल्दी हो सके, है ना, चूँकि काफ़ी दिन से बंद पड़ी है, अब उसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में और चीज़ें में समय लगता है थोड़ा सा, तो 6 महीने या साल भर जो भी लगेगा उसको प्रयास किया जाएगा। इंडस्ट्रियल जोन बनने जा रहा है, लेकिन इंडस्ट्री कहाँ लगेगी ये तो कोई बताने को तैयार नहीं है। हमारी ये मांग है कि 2200 हेक्टेयर भूमि जो स्वार और बिलासपुर की वन विभाग की भूमि है, खारिज पड़ी है, उस पर औद्योगिक जोन की स्थापित होनी चाहिए, जो कि सिडकुल के अंदर, जब रुद्रपुर के अंदर सिडकुल स्थापित हो सकता है एनडी तिवारी जी के दौर में, तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दौर में रामपुर की फर्ज जमीन पर भी औद्योगिक जोन स्थापित हो सकता है, जो सिडकुल के रूप में सारी फैसिलिटी व्यापारी समाज को मिलेंगी। हमारी ये मांग है कि 1000 बड़े उद्योग, 1000 हैवी उद्योग 2200 हेक्टेयर भूमि के अंदर लग सकते हैं। भूमि पूर्ण रूप से खाली है, वन विभाग की भूमि है। लगातार हम मांग कर रहे हैं, जिला उद्योग केंद्र ने हमें लेटर भी लिखा था कि एफडीएम द्वारा उसकी जांच कराई जा रही है, वो लेटर की प्रतिलिपि भी हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन लगातार हमारे अनुरोध के बावजूद सिडकुल स्थापित नहीं हो रहा है। हवाई 7000 करोड़ की परियोजना दिखा देने से रामपुर का विकास नहीं हो जाएगा। हमारा जब सिडकुल रामपुर में नगर में रोशनबाग इंडस्ट्रियल एरिया है, पूर्ण रूप से भरा हुआ है, अजीतपुर इंडस्ट्रियल एरिया है, पूर्ण रूप से भरा हुआ है। शहर रामपुर के अंदर इंडस्ट्री लगाने को कोई जगह ही नहीं है, कोई औद्योगिक क्षेत्र है ही कहाँ। जहाँ तक ये तो हुआ सवाल औद्योगिक जोन का और सिडकुल का, इसमें कुछ नहीं हुआ। लगातार हमारी मांग है, खाली इन्वेस्टर समिट में व्यापारियों के प्रस्ताव लेने से और उनको डिस्प्ले कर देने से उद्योग नहीं लग जाएंगे। जनता बेरोजगार भी, क्या व्यापारी समाज भी बेरोजगारी झेल रहा है और जनता भी बेरोजगारी से परेशान है। दूसरा मामला चीनी मिल का, मैंने खुद राज्यपाल महोदय राम नाईक जी को मिल करके वहाँ पर ज्ञापन दिया था। इसके बाद 100 बार जिला उद्योग बंधु की मीटिंग में हम प्रस्ताव उठा चुके, 100 बार जिला उद्योग केंद्र में कह चुके, सुनने को तैयार नहीं है। लापरवाही इस तरीके से उद्योग की लापरवाही किसी कीमत स्वीकार नहीं की जाएगी। हमारे देश के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी लगातार कह रहे हैं उद्योग बढ़ना चाहिए। प्रदेश के कर्मठ मुख्यमंत्री जी माननीय योगी आदित्यनाथ जी उद्योग लगाने के लिए
भरसक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जिला उद्योग केंद्र लगातार लापरवाही कर रहा है, नजरअंदाज कर रहा है व्यापार मंडल की बात को, निष्क्रियता दिखा रहा है। लापरवाही, निष्क्रियता किसी कीमत स्वीकार नहीं की जाएगी। इस मामले में लगातार हमारा संघर्ष जारी रहेगा और हम अपनी बात जनता और व्यापारी समाज के हित के लिए, उद्योग के लिए हित में जारी रखेंगे। खाली राजनीतिकरण करने से काम चलने वाला नहीं है। जिस प्रकार से लगातार छपाया जा रहा है कि इन्वेस्टर समिट में बहुत बड़े उद्योग लग रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। धरातल पर क्या काम है जरा आप मुझे बताइए। मोदी जेरोक्स का स्टेटमेंट लगवा दिया कि मोदी जेरोक्स की बहुत बड़ी जमीन पर उद्योग लगने जा रहे हैं। उनको तो अपनी 100 एकड़ की लीज बचानी है। अगर उनको उद्योग नहीं लगाएंगे तो लीज उनकी समाप्त हो जाएगी मोदी जेरोक्स की। अगर उस पर कोई बड़ी बात नहीं है। धरातल पे किस जगह पर, किस धरती पर, कौन सी लैंड पर उद्योग लग रहा है, जरा हमें ये बताएं। इस बात को लेकर हमारा लगातार इनसे अनुरोध है। अगर कहीं पर सार्थक कोई बात है तो बताएं। हवाई बात से काम नहीं चलेगा। जय व्यापारी, जय व्यापार मंडल।